हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे लेयर ऑफ जीआई ट्रैक्ट, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से बताया है, लेकिन अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाले में वो आपको वीडियो मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हो, या मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके वीडियो तक पहुँच सकते हो। तो वहाँ पे आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन कवर कर सकते हो जीआई ट्रैक्ट का। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट होता क्या है? मैंने आपको कल एलिमेंट्री कैनाल, फिर भी चलो आपको आज मैं बता देती हूँ कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। ये जो माउथ होता है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा आ जाएगा समझ में। ये माउथ से लेके जो एनस तक, ये आपका माउथ हो गया। माउथ से लेके जो एनस तक ये जो कैनाल होती है, फूड पाइप होती है, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। जो आपके थोरैक्स से होके, एब्डोमेन से होके, पेल्विक एरिया से होके आपके एनस तक जाती है, इसको हम बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल। अब इसी की आज हम देखेंगे लेयर की, इस एलिमेंट्री कैनाल की लेयर कितनी होती हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लेयर की। जीआई ट्रैक्ट इसी को बोलते हैं। द बॉल ऑफ ट्यूब कंसिस्ट ऑफ 4 मेन लेयर। जो हमारी जीआई ट्रैक्ट की जो वॉल है वो 4 मेन लेयर से, मतलब 4 लेयर, उसकी 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। सबसे फर्स्ट है सीरोसा, सेकेंड है मस्कुलारिस एक्सटर्ना, थर्ड है सब म्यूकोसा, फोर्थ है आपकी म्यूकोसा। ये हमारी 4 लेयर होती हैं जिससे कि कम्प्लीटली जो एलिमेंट्री कैनाल है वो बनी होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि सेरोसा क्या होता है। सेरोसा का सेकेंड नेम आप इसको ट्यूनिका सीरोसा भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ट्यूनिका सीरोसा। अगर आपसे कोई ट्यूनिका सीरोसा पूछता है तो आपको सेरोसा के बारे में ही बताना है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द जीआई ट्रैक्ट इन द सीरोसा। ये जीआई ट्रैक्ट की सबसे आउटर लेयर होती है। जैसे ये हमारी हो गई एलिमेंट्री कैनाल, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल हो गई। अब इसको यहाँ कट करके अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे होता है ल्यूमेन, ठीक है। आपकी सेरोसा लेयर होती है वो आपकी आउटर लेयर होती है। ये आपकी हो गई सेरोसा, ठीक, आउटर मोस्ट। ये आपकी जो लेयर है ये आपकी हो गई सेरोसा। विसरल पेरिटोनियम, जो सेरोसा लेयर है वो 2 लेयर उसमें और भी प्रेजेंट होती हैं। पहली है विसरल पेरिटोनियम और दूसरी है एडवेंटिटिया। पहले हम बात करेंगे विसरल पेरिटोनियम की। बिलो द डायाफ्राम सेरोसा इज ऑल्सो कॉल्ड विसरल पेरिटोनियम। मतलब विसरल लेयर को ही, मतलब सेरोसा को ही हम विसरल पेरिटोनियम बोलते हैं। इन द एब्डोमेन, मतलब जो डायाफ्राम, मतलब मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी बताया था कि डायाफ्राम कहाँ पे होता है। उसके बिलो वाली, उसके नीचे वाली जो लेयर होती है जीआई ट्रैक्ट की, उसको हम विसरल पेरिटोनियम बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवेंटिटा। आउटर मोस्ट लैमिना इज कॉल्ड एडवेंटिटा। इट फॉर्म द सुपरफिशियल लेयर ऑफ ईसोफेगस। ये आपकी जो लेयर है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? ईसोफेगस में होती है। सेरोसा क्या होती है? सेरोसा सबसे आउटर लेयर होती है और उसकी भी 2 लेयर होती हैं, विसरल पेरिटोनियम और एडवेंटिटा।
मतलब विसरल जो वो बिलो द डायफ्राम के जो नीचे वाली ट्रैक्ट होती है वहाँ पे आपको विसरल पेरिटोनियम मिलेगी, मतलब आउटर लेयर है वो आपको विसरल पेरिटोनियम नाम से मिलेगी। और जो ईसोफेगस मतलब बिलो द डायफ्राम उसको हम बोलेंगे जो ईसोफेगस पे जो प्रेजेंट होता है उसको हम एडवेंटिटा बोलेंगे, जो लेयर होती है। ठीक है, आपको अगर इतना नहीं याद रह रहा, बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि सीरोसा है वो सबसे आउटर लेयर होती है, जिसको हम ट्यूनिका सीरोसा भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारी सेकेंड लेयर है वो है मस्कुलारिस एक्सटर्ना या ट्यूनिका मस्कुलारिस या मसल लेयर। क्या है? सेकेंड हमारी लेयर है मस्कुलारिस एक्सटर्ना। मैंने आपको बताया था ये आपकी सीरोसा हो गई। इसके बाद में जो आपको ये आएगी लेयर इसको हम बोलेंगे मसल लेयर, जो मैंने आपको बताया मस्कुलारिस एक्सटर्ना। ठीक है, ये हमारी हो गई सीरोसा, ये हमारी हो गई मस्कुलारिस एक्सटर्ना, मतलब सीरोसा के बाद वाली लेयर। कंपोज्ड ऑफ 2 थिन लेयर ऑफ स्मूथ मसल अरेंज एंड इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। अब जो ये मस्कुलारिस एक्सटर्ना है इसकी भी 2 लेयर होती हैं, 2 फॉर्म होती हैं। जो आउटर जो होती है लेयर, मतलब इनर लेयर जो होती है वो होती है सर्कुलर में, और जो इनर लेयर होती है वो होती है सर्कुलर में, और जो आउटर लेयर होती है वो होती है लॉन्गिट्यूडनल लेयर, मतलब सर्कुलर बोल सकते हैं। कुछ इस टाइप में लेयर होती है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसी होगी, ये आपकी होगी लॉन्गिट्यूडनल, ये होगी लॉन्ग में, और ये सर्कुलर कुछ इस टाइप में होती है। तो आपको समझ आ गया कि मस्कुलारिस भी 2 लेयर से बनी होती है। इनर लेयर उसकी होती है वो सर्कुलर होती है, आउटर लेयर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है। इसके बाद में आपकी जो थर्ड लेयर आएगी वो आएगी सब म्यूकोसा और ट्यूनिका सब म्यूकोसा। ये कहाँ पे होती है? ये मस्कुलारिस एक्सटर्ना के बाद में आपकी ये वाली लेयर प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलेंगे सब म्यूकोसा। सबसे आउटर वाली लेयर हो गई सेरोसा, मस्कुलारिस एक्सटर्ना सेरोसा के बाद में, इसके बाद में आएगी आपकी मस्कुलर सब म्यूकोसा और ट्यूनिका सब म्यूकोसा। इस नेम से भी आप इसको जान सकते हो, सब म्यूकोसा नाम से भी। ये 2 टिश्यू से मिलकर बनी होती है, मतलब ये भी 2 चीज़ों से कंसिस्ट होती है, कनेक्टिव टिश्यू और इलास्टिक फाइबर्स। इसमें फाइबर्स भी होते हैं और ये कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं इसमें। दिस लेयर आल्सो कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। और ये जो लेयर है यहाँ पे आपके न्यूरॉन्स का नेटवर्क भी मिलेगा। न्यूरॉन्स का क्या काम होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है वो वन प्लेस टू, मतलब हमारी बॉडी में वो इंफॉर्मेशन को जनरेट करता है, एक जगह से दूसरी जगह से लेके जाता है। न्यूरॉन्स का यही काम होता है। तो जो नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स का वो हमारी किस लेयर में प्रेजेंट होता है? वो होता है सब म्यूकोसा की लेयर में। इट आल्सो लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स एंड मसल ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड। मतलब इसी जब सब म्यूकोसा में ही आपको वहाँ पे वेसल्स मिलेंगी, लिम्फेटिक वेसल्स मिलेंगी, उसी जगह पे आपको नर्व्स मिलेंगी और वहीं पे आपको म्यूकस ग्लैंड मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन और म्यूकोसा। सबसे लास्ट जो इनर लेयर होती है वो होती है सब, मतलब कि सब, जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन से क्या होता है कि आपका म्यूकस सिक्रेशन होता रहता है। इसमें लिखा है इनर मोस्ट लेयर लूज कनेक्टिव टिश्यू। जो ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे अंदर वाली लेयर होती है, और ये किससे बनी होती है? लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। ये इसके भी 3 लेयर होते हैं। पहला है एपिथेलियल लेयर, जो म्यूकस है वो सबसे म्यूकस की ही अपर वाली एपिथेलियल लेयर हो गई। सेकेंड होगी लैमिना प्रोप्रिया, जो मिडिल लेयर हो गई। सेकेंड है मस्कुलारिस म्यूकोसा, डीपेस्ट लेयर होगी इसकी। जैसे कि ये आपकी थी सब म्यूकोसा थी। इसके बाद में आपकी आएगी, यहाँ पे आएगी आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन। यहाँ पे आपकी कहाँ लिखूँ? यहाँ पे लिख दूँ। यहाँ पे आएगी आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन।
ये जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसकी भी 3 लेयर होती हैं। जो अपर वाली होगी उसको एपिथेलियल बोलेंगे, इसके बाद वाली लैमिना प्रोप्रिया बोलेंगे इसको, और इसके बाद में जो डीपेस्ट लेयर होती है इसको मस्कुलारिस म्यूकोसा बोलेंगे। आप फिगर में भी एक बार देख लो जो आपने पढ़ा है। सबसे पहले मैं पढ़ा था सब म्यूकोसा, ये हमारी हो गई, नहीं सबसे पहला पढ़ा था आपने सीरोसा, ये आउटर वाली लेयर हो गई, ये आपकी हो गई सीरोसा जो कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। इसके बाद में आती है आपकी मस्कुलर म्यूकोसा, इसके बाद में आपकी आएगी मस्कुलारिस एक्सटर्ना, इसके बाद में ये वाली आपकी आएगी जो लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर। ये मतलब मैंने आपको बताया था आउटर वाली जो मस्कुलारिस एक्सटर्ना थी वो आपकी सर्कुलर से बन रही थी और आपकी लॉन्गिट्यूडनल लेयर से बन रही थी। तो जो इसको हम लॉन्गिट्यूडनल मसल बोलेंगे। सीरोसा के बाद में आएगी आपकी मस्कुलारिस एक्सटर्ना, और इसके बाद में आपकी आएगी सब म्यूकोसा, इसके बाद में आपकी आएगी सब म्यूकोसा, इसके बाद में आपकी आएगी म्यूकस मेम्ब्रेन, जो ये वाली है ये आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये हमारी होंगी जीआई ट्रैक्ट की लेयर। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ पे उस कमेंट का आपको रिप्लाई दूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इसको दोस्तों के साथ में शेयर करें। Subscribe for more content.